क्या उत्तर प्रदेश में बदलने वाली है सियासत की गर्म हवा? मायावती के फैसले ने बढ़ाया यूपी का राजनीतिक पारा। बसपा का हाथी खड़ा हुआ तो बीजेपी का होगा डब्बा गोल। और हाथी के जागने से क्यों खुश हैं राहुल और अखिलेश? उत्तर प्रदेश की सियासत में या यूं कहें कि बीएसपी में पिछले कुछ दिनों से काफी उथल पुथल की स्थिति देखने को मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा मायावती ने पार्टी को पूरा उलट पुलट दिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी की कुर्सी से हटाकर राजनीतिक गर्दिशों में भेज दिया है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम में एक दिलचस्प बात यह भी है कि मायावती तब से एक्टिव हैं जब से राहुल गांधी उनके ऊपर हमलावर हुए। मायावती के इस रवैये के चलते अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वो बीजेपी को ही होगा। और मायावती की वजह से यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बल्ले बल्ले भी हो सकती है। लेकिन कैसे? चलिए आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कि कैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही हैं और पिछले एक दशक से यूपी की राजनीति में हाशिए पर जा चुके हाथी को फ्रंट फुट पर दौड़ाने की जुगत में लग गई है। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से यह वीडियो काफी अहम है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मायावती ने 2007 में बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद 5 साल पूरी हनक के साथ सरकार चलाई थी। लेकिन 2012 में उनके हारने के बाद ऐसा लगने लगा था कि यूपी की सत्ता में बीएसपी खत्म हो जाएगी। पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में शून्य हासिल किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को महज 19 सीटें मिली थी। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा के साथ गठबंधन हुआ तो बसपा को 10 सीटों का फायदा हुआ। लेकिन जब गठबंधन टूटा तो 2022 के 403 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव में बीएसपी को महज 1 सीट मिली। इसके बाद हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी को 0 ही मिला है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मायावती कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई हैं। हाल के कुछ दिनों में बीएसपी के अंदर मायावती ने कई बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने जिन भतीजे आकाश आनंद को एक वक्त अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उन्हें अचानक न केवल उत्तराधिकारी के पद से हटाया है बल्कि पार्टी से ही बाहर निकाल दिया है। इसके बाद उन्होंने एक गाज अपने भाई आनंद कुमार पर भी गिराई। मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया। आकाश आनंद की जगह रामजी गौतम को दी गई और भाई आनंद कुमार की जगह मायावती ने रणधीर बेनीवाल को दे दी। एक तरफ मायावती ने संगठन में बदलाव किया है तो दूसरी ओर उन्होंने ग्राउंड पर उतरने का काम भी शुरू कर दिया है। मायावती हाल ही में लखनऊ में बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र गईं। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की 15 मार्च को जयंती है और मायावती इस बहाने से अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की कोशिश करने लगी हैं। पिछले लंबे वक्त से मायावती की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो खुद ग्राउंड पर उतर रही हैं। इतना ही नहीं, मायावती अपने अकेले विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर भी गईं और उनके परिवार वालों से मुलाकात की, जो कि अपने आप में काफी अनोखा है। मायावती ने पहले परिवार और फिर पार्टी को ठीक किया और अब वो अपने कोर एजेंडे पर लौट रही हैं, जो यह बताता है कि मायावती अपने सियासी अंदाज में बड़ा बदलाव कर चुकी हैं। मायावती ने यूपी और केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने दलितों और पिछड़ों की बात करते हुए बीजेपी को सीधे निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिमों का नाम भी ले लिया है, जो यह बताता है कि वो अब अपना पुराना वोट बैंक हासिल करना चाहती हैं। मायावती यह पूरी तरह से साबित करना चाहती हैं कि यूपी में बसपा का हाथी एक बार फिर खड़ा होने लगा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हाल ही में राहुल गांधी ने मायावती पर जोरदार हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर मायावती और बीएसपी साथ होते तो नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर नहीं बैठे होते। राहुल के उस हमले के बाद मायावती ने जवाब तो दिया था, लेकिन दोनों दिग्गजों की बयानबाजी के बाद यूपी की सियासत में उथल पुथल शुरू हो गई है, जिसके चलते अगर यह कहें कि मायावती के एक्टिव होने के पीछे राहुल गांधी अहम वजह हैं तो शायद यह गलत नहीं होगा। मायावती अगर एक्टिव होती हैं तो यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिहाज से फायदा हो सकता है, क्योंकि मायावती का एक बड़ा वोट बैंक बीएसपी के हाशिए पर जाने के बाद बीजेपी की ओर शिफ्ट कर गया है और मायावती अगर एक्टिव होती हैं तो यह वोट उनके पास वापस आ सकता है।
ऐसे में भले ही वो सत्ता में आए या ना आए, लेकिन वो बीजेपी का खेल जरूर बिगाड़ सकती हैं। इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के कमल को बहुजन समाज पार्टी का हाथी यूपी की सत्ता से उखाड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसीलिए मायावती के एक्टिव होने से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी काफी खुश हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि यूपी की राजनीति में मामला त्रिकोणीय हो जाए, जिसका फायदा अखिलेश यादव को मिले। मायावती की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।